सर क्या नाम है आपका? चंद्रभान वागदरे। सर कहाँ से आए हैं आप? ग्राम बारची, तहसील आमला, जिला बैतूल। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले यही देव देवता की अपने हिंदू धर्मों में जो प्रचलित पूजाएं है वही साधना है, हम पूजा करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी परमात्मा स्वरूप ऐसे आए उनके शरण में कि मुझे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी थी। पूरा मेरा दाहिना अंग खराब हो चुका था। आपने गायत्री परिवार से कितने साल तक नाम दीक्षा लेके भक्ति की? गायत्री परिवार से 1994 से लगा के 2013 तक के पूरे भक्ति की। आपने वहाँ कौन से गुरु से नाम दीक्षा ली थी? वहाँ पर गुरु गायत्री परिवार में मतलब वो श्री राम शर्मा जी के द्वारा ही मतलब वो वहाँ दिलवाया जाता है नामदान दीक्षा। सर गायत्री परिवार में आपको क्या भक्ति विधि बताई गई? कौन से मंत्र आपको भक्ति करने के लिए दिए गए? गायत्री मंत्र दिया जाता है वहाँ पर जाप करने के लिए। तो सर आपको जो गायत्री मंत्र दिया गया और आपकी जो इतनी पुरानी बीमारी थी, तो सर क्या उन मंत्रों के जाप से, उस भक्ति से क्या आपको कोई राहत मिली, कोई लाभ मिला? नहीं, उससे कोई लाभ नहीं मुझे। मैं 20 साल तक तो उनकी भक्ति करी वहाँ पर, तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। सर क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे दाहिना अंग पूरा खराब था और भूत प्रेतों की बीमारी थी। भूत प्रेत मतलब शैतान नींद में रात में आ जाना, बैठ जाना छाती पे। क्या आपको दिखाई देते थे भूत प्रेत? क्या बोलते थे वो? पूरी आकृति उनकी काली काली रहती थी। चेहरा तो एकदम से पहचान में नहीं आता था उनका, लेकिन वो दबा के एकदम से आवाज़ बंद कर देते थे। और उसी पीरियड में अपन जैसे अगर हाथ पैर हिलाओ और उनको देखो कि भाई भाग जाए, कैसे भागे, ये कुछ समझ में नहीं आता था। तो गायत्री मंत्र का भी जाप करता था तो वो नहीं भाग पाते थे। बहुत टाइम तक इतने परेशान करते थे कि यानी बस सिर पर जान निकलने की रह जाती थी। उस पीरियड में ऐसे आधा एक घंटा तक के वो परेशान करने के बाद में फिर निकलते थे। तो वो जैसे अपने को जैसी चेतना वापस आए उस पीरियड में तो शरीर का तो हलना डुलना बंद हो जाता था। हाथ पैर में हिलाने की भी सोचूं, उठाने की सोचूं या मैं उठने की सोचूं तो उठ नहीं पाता था। क्योंकि मतलब ऐसा लगता था कि जैसे गन्ने का जूस निकाल दिया जाता है, उस प्रकार से मेरे शरीर का पूरा जूस निकल जाता था वो शैतान भागने के बाद में। सर आपको ये जो भूत प्रेत की बाधा थी वो कितने साल से थी? ये भूत प्रेत की बात तो भगत जी परमात्मा जी के शरण में आने के पहले 20 साल से थी, मतलब पहले से। अभी तो परमात्मा जी के शरण। 20 साल से ही आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे? हाँ। कोई लाभ नहीं मिला? वहाँ से तो कोई लाभ ही, शैतान भूतों में तो कोई लाभ ही नहीं मिला। बीमारी वो शैतान भूत के कारण ही मतलब बनी रही मेरे शरीर में। क्या क्या बीमारियां थी आपको? पैरालाइसिस था मुझे, और उसमें टीबी भी पॉजिटिव आई है। मेरे पास में रिपोर्ट भी है और लता मंगेशकर हॉस्पिटल की, नागपुर की। और पाइल्स था, और मतलब पैर तक के पूरा ख़राब हो चुका था मेरा दाहिना अंग। मेरे चलना भी नहीं हो रहा था मुझसे। हड्डियों के अंदर की जो बता रहे थे डॉक्टर कि आपके हड्डियों के अंदर मतलब गलने के बाद में जो अंदर की जो नली होती है वो वहाँ तक की पूरा बोले गल गया। बोले पूरा मवाद भरा चुका है बोले आपके नली में। बोले काटना पड़ेगा, बोल रहे थे पैर, नागपुर में भगत जी। तो बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका पैर काटना पड़ेगा। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के पहले मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक कुछ भक्तों द्वारा जैसे ये सेवा चलाई जाती है, घर घर में आती है, मोहल्लों पड़ोस में, हाट बाज़ारों में, शहरों में, हर जगह मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान गंगा की सेवा जो चल रही है आज के समय में, तो उसमें मुझे ज्ञान गंगा मिली। तो ज्ञान गंगा में मैंने मतलब पढ़ा उसको, तो उसमें समझ में आया मेरे कि मैं तो गायत्री परिवार की साधना कर ही रहा हूँ और मेरे शरीर का रोग तो कुछ जा ही नहीं रहा। अभी 20 साल हो गए मुझे। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2013 सितंबर महीने में ली। तो सर आपको जो 20 साल से भूत प्रेत की बाधा थी, टीबी की बीमारी थी, आपको पैरालिसिस की बीमारी थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? हाँ जी, जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली वैसे ही मुझे लाभ होना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके भगत जी सर जी मेरे जो दाहिने अंग का जो दर्द था वो भी कम हुआ, और उसके साथों साथ में भंडारा वगैरह भी करने लग गया। मैं पहले तो खाना भी नहीं खाता था, मेरा वजन भी कम हो गया था और चक्कर आते थे।
तो काम भी कुछ बनता नहीं था। इस प्रकार से तो धीरे धीरे करके परमात्मा स्वरूप रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में 2-3 महीने में भगत जी धीरे धीरे पूरा ही आराम हो गया मुझे। जो मुझे टीबी की समस्या थी इससे भी पूरा आराम हुआ। अभी इसके बाद में जो अभी मैंने सन 2000 में अपना 2020 में करा है, रिपोर्ट है मेरे पास में, तो उसमें पूरा मुझे पूरा फायदा है, मुझे कोई बीमारी नहीं है अभी। तो सर आपको जो 20 साल से टीबी की बीमारी थी, पैरालिसिस की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो व्यक्ति आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनको भी कोई लाभ मिलेगा? हाँ जी, परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेंगे तो उनको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि